नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए, कैसे हैं आप सब? हमारी जो एक टीम है, आपका अपना संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस की जो एक टीम है, उसके उन सभी के द्वारा मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे आज के एक धमाकेदार सेशन आपका स्टार्ट हो सके। जल्दी से आ जाइए। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और यकीन मानिए पूरे केमिस्ट्री का जो एक बैकबोन है वो यही है। रीढ़ की हड्डी अगर हम कह सकते हैं, पूरी केमिस्ट्री का यही है। अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें पूरी केमिस्ट्री आगे की पूरी सरल लगेगी। ये जान लीजिए आप। परमाणु की आधुनिक अवधारणा, जो कि आपका क्लास 11th का एक जान लीजिए इंटरमीडिएट का एक स्टार्टिंग पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए, जिससे आज की धमाकेदार सेशन हम आपको स्टार्ट कर सके। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, इस समय 10-12 लोग इस समय लाइव आ गए हैं। आइए जल्दी से जल्दी सारे लोग लाइव आ जाओ। सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाइए सारे लोग। चलिए, जैसा कि आज हमें पढ़ना है परमाणु की आधुनिक परिकल्पना का पार्ट 4। आज हमें पार्ट 4 पढ़ना है। 3 पार्ट तक की चर्चा मैंने आपसे कर दी है। आज हमें चौथा पार्ट पढ़ना है। ये परमाणु की आधुनिक परिकल्पना हम पढ़ रहे हैं। परमाणु की पुरानी अवधारणा हमने आपको पढ़ा दिया है। 19 पार्ट में वो लेक्चर खत्म हुआ था आपका, और ये परमाणु की आधुनिक परिकल्पना की ये आज चौथा पार्ट है। ठीक ना? चलिए आज की धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, बहुत आराम से देखिए, आ जाइए। पहले सारे लोग लाइव आ जाओ, फिर देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो हमारा यस कक्षक होता है उसका आकार गोलाकार होता है, और यस कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, यहाँ तक की बातें मैंने आपको यस कक्षक के बारे में बता दी थी। इसके बाद मैंने बताया था कि जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 का आधा कर दीजिए, यानी एक खाना बना दीजिएगा। ठीक, इसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन भरा था। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरा जाता है वो हम बाद में बताएंगे, खाली भी आप खाना सीख लो क्या खाना बनता है। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था जो पी कक्षक होता है बच्चों, इसका जो आकार होता है क्या होता है बताइए? डंबलकार होता है। और पी कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब रट लीजिएगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 6 का आधा करिएगा तो 6 का आधा कितना होता है बताइए? मैंने आपको बताया था 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद आप यहाँ पे 3 खाना बना दीजिए। 1 2 3 खाना हो गया। ठीक ना? पी कक्षक में आप पता नहीं इसको बनाए हैं कि नहीं बनाए, एक बार इसको देखिए। पी कक्षक जहाँ बनाए होंगे एक बार देख लीजिएगा इसको। जैसे पी कक्षक है, 3 खाना बनाइएगा, इलेक्ट्रॉन भरे ही रहे होंगे आप इसमें। इसको पी कक्षक के नीचे लिखेगा, इसको पी एक्स कहते हैं, इसको पी वाई कहते हैं, और इसको पी जेड कहते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो इसको लिख लीजिएगा, पी एक्स पी वाई और पी जेड। पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये आपका पी कक्षक हो गया। हम आपको बहुत सरल शब्दों में और बहुत संक्षेप में आपको एक सॉलिड पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं। ठीक ना? देखिए, पोथन्ना लिखाने का कोई मतलब नहीं है, किताब छपवा देना कोई मतलब नहीं है। मेरा यही सिद्धांत रहता है और इसी से पढ़ाता हूँ, और आप पढ़े भी हमसे जानते हैं। कोई पूरा डिटेल पोथन्ना लिखाना कोई जरूरत नहीं है। सॉलिड पॉइंट पढ़िए जो आपके लिए काम आए और जिसको आप अच्छे से समझ सको, जो है बस हमारा। तो वही हम सॉलिड चीजें आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए अब बच्चों, तीसरा जो हमारा कक्षक है डी कक्षक। आप लोग हिंट डालेंगे डी कक्षक, इंग्लिश में कहते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, देखिए स्मॉल डी बनाइए, कैपिटल डी मत बनाने देना। ये वाला डी नहीं बनेगा, ये स्मॉल वाला डी बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। डी कक्षक, डी कक्षक। बहुत आराम से पढ़िए, बहुत एंजॉय करते हुए पढ़िए। हम आपको ये चैप्टर एकदम खेल में आपको पढ़ा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए। वीडियो पे आपके व्यू बहुत कम आ रहे हैं। सबसे कम व्यू जो है 11th की वीडियो से ही आ रहा है, यानी 11th वाले ही बच्चे सबसे कम देख रहे हैं वीडियो को। तो इस वजह से जब कम व्यू आएगा यार, तो पढ़ाने का मज़ा नहीं रहता है। इसलिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, सबको बताइए, जिससे सारे लोग इसको देखें। ठीक ना? आइए चलिए, तो देखो बच्चों, जो डी कक्षक होता है
आप उसको कहेंगे, देखिए पहले हम इसके आकार की बात करते हैं। डी कक्षा के आकार की अगर हम बात करें तो डी कक्षा का जो आकार होता है बच्चों, वो देखिए डबल डंबर होता है। डी कक्षा का जो आकार होता है वो क्या होता है बताइए, रुक जाइए फिर से देखिए, एक इधर से बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे कि ये पूरा बीच से ऐसे जाए, यानी डी कक्षा का जो आकार होता है बच्चों वो डबल डंबर होता है। कैसा डंबल? डबल डंबल। इंग्लिश में इसको, हिंदी में कहते हैं द्विडंबल। इंग्लिश हिंदी में इसको कहेंगे बच्चों, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है बताइए, द्वि माने दो और डंबल, द्विडंबल। आप देखेंगे इसका आकार द्विडंबल होता है, द्विडंबल होता है। अच्छे से बनाइएगा, ये दोनों आप बराबर रखिएगा, मतलब ऐसे कीजिएगा कि अच्छे से बन जाए। तो इसका जो आकार होता है बच्चों क्या होता है बताइए, द्विडंबल आकार होता है। यानी इसमें पी में एक डंबल थे लेकिन इसमें द्विडंबल आ जाएंगे, ठीक। पी में एक डंबल था लेकिन इसमें क्या डंबल हो जाएगा, इसमें दो डंबल हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए बच्चों, इसमें बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। जैसे यस में 2, पी में 6, डी में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे डी कक्षक में। डी कक्षक में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। अब लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। इस कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो आप बताओ 10 का आधा कितना होता है? आप कहोगे सर 10 का आधा 5 होता है। 10 का आधा कितना? 5। तो 5 खाने इसमें बनेंगे। इसमें क्या खाने बनेंगे? 5 खाने बनेंगे। देखिए इसमें हम 5 खाने बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, 5 खाना हो गया। अब देखिए एक को कहेंगे DXY, इसको कहेंगे पहले वाले को DXY, दूसरे वाले को कहेंगे DYZ, दूसरा वाला, तीसरे वाले को कहेंगे DXY, DYZ, DZX, तीसरे वाले को कहेंगे DZX। फिर चौथे वालों को कहेंगे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका नाम, चौथे वाले का नाम DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चौथे वाले का नाम है। इसका नाम है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पांचवें वाले का नाम है, पांचवें वाले का आप लिखेंगे नाम DZ स्क्वायर, DZ स्क्वायर, DZ स्क्वायर। पहले का DXY, DYZ, फिर DZX, फिर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर DZ स्क्वायर। अच्छे से नाम लिख लीजिए आप पूरा। नाम अच्छे से लिख लीजिए, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इधर देखिए एक बार, मान लीजिए अगर आपको नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हम एक बार सब अलग अलग करके लिख दे रहे हैं। देखिए मैं अलग अलग करके सब कुछ लिख देता हूं। पहले का नाम है DXY, DXY। अगर मान लीजिए आप नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले खाने का नाम है DXY। अगर मान लो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, DXY, D इसके बाद XY बगल लिखिएगा। फिर दूसरे वाले का नाम है DXY के बाद DYZ, DYZ, DXY, DYZ। फिर तीसरे वाले का नाम है DZX, DZX, ये तीसरे वाले का नाम है DZX। तीसरे खाने का नाम है DZX। फिर चौथे खाने का नाम है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिखेंगे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और फिर पांचवें वाले को लिखेंगे आप
डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर पांचवा खाने का नाम है, ये पांचवा खाने का नाम है डी जेड स्क्वायर। देखो आप अलग से मत लिखना, हम वहीं पे जो आप खाना बनाए हो वहीं पे लिखे थे, जो वही चीज को हम यहाँ पे डिटेल लिख दे रहे हैं, मैंने बड़ा करके जूम करके लिख दे रहे हैं जिससे आप अच्छे से लिख सको देख देख कर। डी जेड स्क्वायर, गलती मत करने लगना आप। अब देखिए फिर से हम वही खाना बनाते हैं। देखिए जो अभी मैंने आपको बनाया है, यानी जो आपने बनाया है, आप मत बनाइएगा दोबारा, जो हमने बनाया है था हम फिर से बना रहे हैं एक बार। देखो ठीक, 1 2 3 4 5, गुड। अब देखो इधर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर डी जेड स्क्वायर। यही तो आपने बनाया है। देखें अब इधर देखेंगे बच्चों, जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे आप। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स को, इसको हम कहते हैं बच्चों T2G। इसको क्या कहोगे बच्चों? T2G, इसको कहा जाता है T2G। ये नाम है T2G। आप ये मत कहना ये सर T2G क्या है, ये T2G एक नाम होता है T2G। और इसको कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, इसको कहते हैं EG, इसको कहते हैं EG। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स को कहेंगे बच्चों T2G, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को कहते हैं EG। अब उसी के नीचे जहां आप एक ही खाना बनाएंगे, एक ही बार में जो आपने बनाया है उसी के नीचे नाम आपने लिख लिया है। अब उसी के नीचे ऐसे अंडरलाइन करके लिख लेंगे T2G और EG। बात समझ में आ गया? चलिए लिख लिए अच्छे से। चले, कहने का क्या मतलब है, अगर आपसे कोई कहे T2G कक्षक में कौन कौन से आते हैं, T2G में आपका आता है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी एक्स वाई, जो बच्चे नहीं समझ पाए वो समझ ले, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और क्या डी जेड एक्स, ये आते हैं आपके T2G में। ये आपके आते हैं किसमें? T2G में। यही तीन कक्षक आएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये सारी चीजें आपको 12th में काम लगेंगी, अभी नहीं, अभी खाली आप यहाँ पे जान लो, बाकी 12th में आपको ये सारी चीजें काम लगेंगी। जब हम आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे 12th में CFT थ्योरी एक होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वहाँ पे ये चीजें काम लगती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और इसके बाद EG कक्षक में आता है आपका, EG में आएगा, EG में आता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपका आता है EG कक्षक में। चलिए अब अगला बच्चों हम पढ़ेंगे, अगला कक्षक हमारा है बच्चों, अगला जो हमारा कक्षक है वो है यफ कक्षक, वो है एफ कक्षक। आप स्मॉल एफ ही बनाइएगा, कैपिटल एफ नहीं बनाना है आपको, स्मॉल एफ ही रहेगा, सब कुछ स्मॉल रहेगा, कैपिटल कुछ नहीं रहेगा। एस भी स्मॉल रहता है, पी भी स्मॉल रहता है, डी भी स्मॉल रहता है और एफ भी स्मॉल रहता है। सब छोटका रहेंगे, बड़का कुछ नहीं रहेंगे, ध्यान दिए रहिएगा, सब छोटे वाले रहेंगे। एफ कक्षक यानी एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। चलिए एफ ऑर्बिटल, चलिए देखिए, आप कहेंगे जो हमारा यफ कक्षक होता है, इनका देखिए यफ कक्षक का कोई आकार नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता, ये निराकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनका कोई आकार नहीं होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है। जैसे यस का गोलाकार होता था, पी का डंबलकार होता था, डी का डबल डंबल यानी 2 डंबल होता था, लेकिन पी का कोई भी आकार नहीं होता। आप लिखेंगे इनका कोई भी आकार नहीं होता है, इनका कोई भी आकार नहीं होता है। और इनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये जो यफ कक्षक है इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है यफ कक्षक में। यफ कक्षक में आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं अगर कि ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है,
और 14 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 14 का आधा 7 होगा, तो इसमें कई खाने बनेंगे, आप कहेंगे सर इसमें 7 खाने बनेंगे। इसमें कई खाने बनेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें 7 खाने बनेंगे। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, अब 7 खाना बना लीजिएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसी का आधा खाना बनेगा, ये ध्यान दिए रहिएगा आप। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ध्यान दिए रहिएगा बच्चों कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे रहेंगे उसी का उतना आधा क्या बनता है, आपका खाना बनता है। कक्षक आपका कंप्लीट हो गया और इससे आपको कहीं अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है आपको। अगर आपको अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको उस कमेंट उसको हल कर दिया जाएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। हालांकि हमने लेक्चर में ही पूरा अच्छे से समझा दिया है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक बार हम फिर से पूरे का एक बार रिवीजन करा देते हैं। यस कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अधिकतम, आकार गोलाकार होता है। पी कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 3 खाना बनाना, आकार डंबलकार होता है। डी कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 10 का आधा कितना होता है बताइए, 1 2 3 4 5 खाने बनेंगे और आकार क्या होगा बताइए, द्वि डंबल होता है, डबल डंबल होता है, यही तो होता है। यस में 2, पी में 6, डी में 10, एकदम रट लीजिएगा। यस में 2, पी में 6, डी में 10, अधिकतम 10। और यफ में कितने, यफ में 14 रहेंगे और कोई आकार नहीं रहेगा। और कई खाने बनेंगे इनमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 खाने बनते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया कक्षक। ये आपके सारे क्या हो गया बताइए, परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कहीं भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक ना। चलिए अब हम बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोग सारे लोग हिंड करिएगा, अगला नोड, आप लोग हिंड कीजिएगा। नोड, नोट नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका नोड, डा है, टा हम नहीं लिखे, नोड लिखे हैं, या नोडी, नोड। आप ध्यान दीजिएगा, नोड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, नोड। चलिए देखिए, कक्षक में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको अभी परमाणु कक्षक पढ़ाया था, परमाणु कक्षक की परिभाषा बताया था कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है, यही तो बताया था कक्षक में। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कक्षक में क्या बताया था, अभी इसके पहले वाले जिस टॉपिक मैंने आपको बताया था, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है, उसे हम क्या कहते हैं। आप कहोगे सर उसे हम कक्षक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे कक्षक कहते हैं। नोड में क्या होगा, इसी का उल्टा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना सबसे अधिक थी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना शून्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, यानी इसी का उल्टा, परमाणु कक्षक का जस्ट उल्टा होगा। देखिए क्या होगा, आप कहेंगे, देखिए इसी वजह से तुरंत इसके बाद मैंने इसको पढ़ाया नोड, जिससे आप समझ सको, इसी का उल्टा पॉइंट है, आप समझ सके अच्छे से। आप कहेंगे कि किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु, किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना क्या रहती है, शून्य हो जाए, शून्य रहती है, उसी को नोड कहते हैं। ठीक, आप देखेंगे किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु, किसी, आप लिखिए हमारे साथ लिखिए, किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु, किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, शून्य होती है, नोड कहलाता है, नोड कहलाता है। परमाणु कक्षक का जस्ट उल्टा ये होता है, ये जाने रहिएगा, ये परमाणु कक्षक का जस्ट उल्टा होगा, ठीक ना। चलिए समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़िए, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए
और सारे नोट्स अच्छे से बनाते रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए, सबको बता भी दीजिए जो आपके भाई बहन नहीं जानते हैं, जिससे सारे लोग वीडियो को देखा करें। क्योंकि जब कम लोग देखते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने का ना, तब एक प्रेरणा नहीं मिलती अंदर से। और आप लोग कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए आप सारे लोग, तो ये सारी चीज़ें आप कर दिया करें। चलिए अली हेड डालेंगे आप लोग नोडल तल, नोडल तल, नोडल तल। तो इसमें क्या लिखोगे, जहां पे लिखे थे वह बिंदु, जैसे अभी आपने लिखा था कि परमाणु में उपस्थित वह बिंदु ना, अब यहाँ भी खाली क्या लिख दोगे, ट्रिक देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे परमाणु में उपस्थित वह तल, जहां बिंदु लिखे थे वहीं पर क्या लिख देना, वहीं पर लिख देना तल। परमाणु में उपस्थित वह तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे हम नोडल तल कहते हैं। ये ट्रिक है, हम आपको ट्रिक वाइज बता रहे हैं। जहां बिंदु लिखे थे वहीं पे क्या लिख देना, वहीं पे तल लिख देना। जहां बिंदु लिखे थे वहीं पर आप लोग क्या लिख देना, तल लिख देना। चलिए ठीक, नोड हो गया, नोडल तल आपका क्लियर हो गया। बताइए कहीं कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, सब कुछ अच्छा लगेगा, आप एकदम परेशान मत होइए, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आपका सब कुछ क्लियर होता हुआ जाएगा बच्चों, आप परेशान एकदम मत होइएगा, बहुत परफेक्ट वे में आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ चला जाएगा। चलिए अब बच्चों अगली हेड डालेंगे आप लोग अपभ्रष्ट कक्षक, अपभ्रष्ट कक्षक, अपभ्रष्ट कक्षक। हम आपको एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं, जैसे हर साल बताते हैं, तो आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ये यन है, ध्यान दीजिएगा ये यन है, डीजनरेट ऑर्बिटल। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है अपभ्रष्ट कक्षक, ठीक ना, लेकिन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आगे इसका काम लगेगा। जब आप क्लास 12 पढ़ेंगे या जब आप मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी अगर आप करते हो, नीट और IIT की, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आती हैं, जान लीजिए। चलिए अपभ्रष्ट कक्षक, और मैं आपको फिर से बता दूं कि नीट के क्वेश्चन पेपर में और IIT के एग्जाम में आधा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं, ये जान लीजिए। आधा क्वेश्चंस ये सिलेबस आपका कवर करता है परमाणु एटम। ये परमाणु कोई छोटा चैप्टर नहीं है कि आपको लगेगा बहुत छोटा है, परमाणु संयोजकता सब मिलाकर इसी से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आ जाएंगे, इसी यूनिट से आता है आपका, ठीक ना। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। नीट और IIT के बच्चे जो तैयारी करेंगे, मान लीजिए जिनको मेडिकल में जाना है या जिनको डॉक्टर या जिनको इंजीनियर बनना है, वो ध्यान देंगे कि उनको आधा क्वेश्चन यही कवर कराएगा। या मान लीजिए जिन्हें NDA की तैयारी करना है, डिफेंस में जिन्हें जाना है, उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही कवर कराएगा, ये जान लीजिए आप लोग। यही चैप्टर आपका, ये चैप्टर आपका नहीं है, ये पूरी एक यूनिट हम आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको परमाणु पढ़ेंगे, फिर आप संयोजकता पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसमें आप आवर्त के गुण पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपका पूरा एक यूनिट है। अगर आप ये यूनिट पूरा तैयार कर ले जाएंगे, आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाएगा आपके कंपटीशन क्वेश्चन में, जान लीजिए आप। तो बहुत अच्छे से पढ़िए आप। चलिए तो अपभ्रष्ट कक्षक देखते हैं किसे कहते हैं। कौन सी कक्षक बताइए? अपभ्रष्ट कक्षक। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था जो हमारा डी कक्षक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं T2G और एक को क्या कहते हैं बताइए? EG। एक को T2G कहते हैं, एक को EG कहते हैं। अभी आपने लिखा है T2G में आपके 3 थे और EG में आपके कितने हैं बताइए? EG में आपके 2 थे ना। EG में आपके क्या कक्षकार रहते? 2 कक्षकार रहते। देखिए अभी आपने लिखा है T2G में dxy डिवाइडेड और dz और EG में आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, आप लिखिए कि पहले लिखिए परिभाषा लिखिए मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले समान ऊर्जा के सभी डी कक्षक, मुक्त अवस्था में
पाए जाने वाले समान ऊर्जा के सभी डी कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। सभी डी कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। आप ऐसे बनाइए डी कक्षक, फिर ऐसे दो भाग में बांट दीजिए, T2G लिख दीजिएगा और EG लिख दीजिएगा, और T2G के आगे आप नाम लिख देना DXY, DYZ और DZX। आप 3 मत लिखिएगा, ध्यान सुनना, पहले सुन लो हमारी बात। डी कक्षक बनाना, 2 खाना बनाना है आपको, ऐसे डिवाइड कर दीजिए T2G EG में। T2G के आगे 3 मत लिखना, आप तीनों नाम लिखना DXY, DYZ और DZX, और ऐसे इसमें नाम लिखना DX² - Y² और DZ²। पूरा अच्छे से लिखो, हम फिर से लिख दे रहे हैं, देखो हम एक बार आपका फिर से बना दे रहे हैं। डी कक्षक डिवाइडेशन, एक का नाम है T2G, एक का नाम है EG। T2G में नाम लिखना है आपको DXY, DYZ और DZX। EG में आपको लिखना है DX² - Y² और DZ²। ये आपको EG में लिखना है, अच्छे से लिख लीजिए। अब भ्रष्ट कक्षक आप अच्छे से लिख लीजिए। मेरा वादा है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सब कुछ आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। बता क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर हो रहा है तो। एक बार अगर क्लियर हो रहा है तो आप अच्छे से जो है कमेंट कर दीजिए। चलिए क्लियर हो गया ना? बताएं क्लियर हो गया तो हम आगे चलें। चलिए अब आप सारे जो है डालेंगे क्वांटम संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वांटम संख्या इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम नंबर, QUANTUM, क्वांटम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत आराम से पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम जितना पढ़ा दे रहे हैं बस इतना ही पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागिएगा। जितना पढ़ा देंगे वही आपके पेपर में भी आएगा, वही आगे आपके कंपटीशन में भी यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। चलो क्वांटम संख्या की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो क्या होता है क्वांटम संख्या। कहने का क्या मतलब है, देखिए जैसे हम एक परमाणु ले लें, ठीक। अब इस परमाणु में हमारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की सिचुएशन कहाँ है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति कहाँ है। इस परमाणु में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की हमें स्थिति पता लगानी है, तो उसे हम कैसे पता लगाएंगे, पहले ध्यान समझना आप। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति के बारे में, ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कितनी है, यानी किस हर इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा होती नहीं होती, कुछ एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा के बारे में बताए, जो इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति के बारे में बताए, उसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं, आप ध्यान से पहले सुनो एक बार, वे संख्याएं जो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में और इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्लियर? ध्यान समझो, इलेक्ट्रॉन्स की किस चीज के बारे में, आप ध्यान समझे इधर, एक बार फिर से देखें आप इधर। इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स की 2 चीजों के बारे में, एक को कहेंगे हम स्थिति के बारे में और एक को कहेंगे हम बच्चों ऊर्जा के बारे में, ठीक। अब ध्यान समझो, वे संख्या क्वांटम संख्या है, यानी वे संख्या, परिभाषा मैं बता रहा हूं, देखो क्वांटम संख्या नहीं, वे संख्या आपको रटना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके में। वे संख्या जो इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, लिख लीजिए, लिखिए, वे संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में
इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में पूर्ण जानकारी देता है, यानी पूरी जानकारी देता है, पूर्ण जानकारी देता है, पूर्ण जानकारी देता है, क्वांटम संख्या कहलाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। क्लियर? देखिए लिखेंगे, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप क्वांटम नंबर आगे लिख लीजिए, इंग्लिश जरूर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी इंग्लिश पूरे के आपको जरूर लिखना है। मुख्य क्वांटम संख्या इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे को कहा जाता है, दूसरा बच्चों नाम है इनका द्विगंशी क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। आगे आप क्वांटम संख्या ले लीजिएगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश जरूर लिखिएगा, एजीम्यूथल, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। एजीम्यूथल, AZIMUTHAL, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगला तीसरा है बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश लिखेगा मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या आगे बढ़ा लीजिएगा। और चौथा है बच्चों, चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में स्पिन। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं हमारे यहाँ, जो इस बैच में पढ़ रहे सब क्रिकेटर हैं, बड़े से बड़े क्रिकेटर हैं, तो इसमें स्पिन बॉलिंग जानते होंगे वो लोग, क्यों भाई? बहुत सारे क्रिकेटर यहाँ पे हैं जो बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस इसमें जो पढ़ना है ना यहाँ पर, तो उन लोगों को पता है स्पिन बॉलिंग कैसे होती है, स्पिन क्वांटम नंबर। और लड़कियां भी खेलती होंगी क्रिकेट, ऐसी बात नहीं है, क्यों भाई? लड़कियों खेलते हो कि नहीं खेलते क्रिकेट? हाँ, चलिए स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत आराम से पढ़िए यार, मजे लेते हुए पढ़िए, क्या दिक्कत है? एंजॉय करते हुए पढ़िए, सब कुछ आपका क्लियर हो रहा है, फ्री में मिल रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, आराम से पढ़िए। चलिए कोई बात नहीं है, हम आपके लिए हैं, सब कुछ आपको देंगे, परेशान मत होइए। चलिए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए आपकी, अच्छे से पढ़ते रहिए। आओ सर, देखो चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एक बार। जितने भी नए लोग इसमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एक बार कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना पढ़ाया गया ये चैप्टर। केमिस्ट्री आपको आसान लग रही है कि नहीं, ये आप एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक ना। चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।